खबर गाजीपुर से है, जहां कल गाजीपुर लोकसभा सीट से उमेश सिंह को बसपा प्रत्याशी घोषित किया गया है। बसपा के वाराणसी मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी विनोद बागड़ी ने ये घोषणा की। पेशे से वकील उमेश सिंह छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं और वो बीएचयू छात्र संघ के महामंत्री भी रह चुके हैं। बसपा ज्वाइन करने से पहले वो लंबे अरसे तक आम आदमी पार्टी की कोर कमेटी के सदस्य रह चुके। बसपा का प्रत्याशी घोषित होने के बाद उन्होंने पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा किया है। उन्होंने अपने विपक्षी सपा के अफजाल अंसारी और बीजेपी के पारसनाथ से मुकाबले के सवाल पर कहा कि एक असल माफिया है तो दूसरा नकल माफिया है। उन्होंने कहा कि गरीबों का मसीहा गायब हो गया है, लेकिन गरीब वहीं रह गए हैं। उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। आज सबसे पहले हम लोगों को बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जन्मदिन बनाना था। जन्मदिन के साथ साथ जो माननीय बहन जी का आदेश मिलता है, जो माननीय बहन जी आशीर्वाद दी, आज उनके विषय में मुझे बताना था, घोषणा करना था। जो हमारे आज बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी और प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर उमेश सिंह आप लोगों के बीच में अभी घोषित किए गए माननीय बहन जी के आशीर्वाद। ऐसे में आज प्रत्याशी घोषणा हो गई, आगे लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां रहेंगी? हम चुनाव जीतेंगे, हम चुनाव जीतेंगे। अगर पूर्व जो सांसद है वो अभी तक बसपा से इस्तीफा नहीं दिया और सपा के प्रत्याशी भी है, इसको लेकर बसपा क्या रणनीति रहेगी? वो अपना उनका व्यक्तिगत मामला है। अगर वो इस्तीफा नहीं दिए तो वो समझे, उसे बहुजन समाज पार्टी से क्या लेना देना है। वो जाके चुनाव लड़े, हमें चुनाव जीतना है और मुझे दूसरे विपक्ष से कोई मतलब नहीं है। मुझे चुनाव जीतना, मैं चुनाव जीत रहा हूँ। ये बहुजन समाज पार्टी का नारा। अगर हम बात किया जाए मौजूदा राजनीति, एक तरह से समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी, दूसरी तरफ से पारसनाथ, ऐसे में उमेश सिंह अपने को कहाँ पाएंगे? देखिए, ये हमेशा गाजीपुर वीरों की धरती रही है, क्रांतिकारियों का जिला रहा है। यहाँ कलम के सिपाही पैदा हुए हैं। ये दुर्भाग्य था कि कुछ दिन माफियाओं के चंगुल में रहा। आज फिर दोनों तरफ से लोगों के मन में जो एक बात है कि दोनों माफिया हैं, अपने को मसीहा कहते हैं, कोई नकल माफिया है तो कोई असल में माफिया है। अब गजानन ही रक्षा करेंगे इन नकल माफिया और असल माफिया से। ऐसे में बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि बसपा जो है भाजपा की बी टीम बंद कर करेगी, क्या कहते हैं? आपको महसूस होगा, अभी तो आज मैं प्रत्याशी घोषित हुआ, जो प्रत्याशी पहले से मैदान में है। गाजीपुर जिले की जनता बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की तलाश कर रही थी, आज उसकी तलाश पूरी हुई, प्रत्याशी में घोषित किया गया। आज मैं बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी, बहन कुमारी मायावती को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और गाजीपुर की जनता से आशीर्वाद मांगता हूँ। आज जिसको खोज रहे थे वो आपके समक्ष है, कल से फिजा कुछ और हो। आपकी की पार्टी के बसपा के सांसद अफजाल अंसारी इस वक्त आपके जबकि बसपा से इस्तीफा देने। देखिए, कुछ दिन पहले अपने द्वारा प्रचारित कराया जा रहा था कि हम मसीहा हैं गरीबों का। मसीहा गायब हो गया, गरीब वही रहा। मसीहा जो गरीबों के थे, हमने तो उन्हें नहीं भगाया, छोड़ा भी नहीं। उन्होंने संसद से भी इस्तीफा नहीं दिया, आज भी संसद सदस्य कहते हैं। अब ये तो जनता तय करेगी कि नैतिकता भी कोई चीज होती है या नहीं, वसूलों की लड़ाई शुरू होनी चाहिए कि नहीं। आज जिस तरह से बेमेल गठबंधन होते हैं, जिस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी कभी महबूबा मुफ्ती के साथ समझौता करती है जो धुर विरोधी है, कांग्रेस जो शिवसेना के साथ समझौता कर लेती है जो धुर विरोधी है। अब पार्टियां भी उन नेताओं की तरह जो अभी हमारे दल को गरीबों को छोड़कर मसीहा जो गया, राजनीतिक दलों का भी चरित्र वैसा ही बन गया है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रही है, एक सर्व समाज की हिस्सेदारी तय करने जा रही है। आप पूरे प्रदेश के, पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के टिकट को अगर देखेंगे तो हर समाज के लोगों को उसने उचित प्रतिनिधित्व दिया है।